खुश खबर तमाम परभनी ज़िले की माँ बहनों के लिए और ख़वातीन के लिए जो इन दिनों चाह रही हैं कि वो ऑफ़र में बुर्का या अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो जिसमें हया अबाया हिजाब मॉल जो कि बेहतरीन ऑफ़र रिपब्लिक डे सेल के तौर पर निकाला गया है। बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र है और इसमें आपको एक्सक्लूसिव इम्पोर्टेड अबाया मिलेंगे, उसी के साथ बुर्का, मोंटो और उसी के साथ कोट बुर्का, हिजाब, स्कार्फ, स्टोलेस, दुपट्टा, फेस पीस, हैंडबैग, पर्स, टॉप, कराची सूट एंड ऑल टाइप ऑफ हिजाब एक्सेसरीज। तो देर मत कीजिए, ये ऑफ़र सिर्फ 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक है। इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए। हया अबाया हिजाब मॉल जो कि कुमार हैंडलूम के बिल्कुल सामने है और गोल्डन बेकरी की लाइन में है, और मुल्ला मस्जिद से अगर आप आ रहे हैं तो मुल्ला मस्जिद से स्टेशन रोड कुमार हैंडलूम के सामने हया अबाया हिजाब मॉल। तो एक बार ज़रूर आए और इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। 2025 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का एक ऐसा हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए एक नई ज़िंदगी उनको देने का काम अपने 35-40 साल के तजुर्बे से कर रही है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मदर टेरेसा जिन्हें परभनी की मदर टेरेसा जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर सालेहा अब्दुल सलीम, जो कि कौसर हॉस्पिटल और सोनोग्राफी सेंटर मेटर्निटी नर्सिंग होम महावीर टेक टॉकीज के पास में अपना कॉर्नर रोड यहाँ पर मौजूद है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के सामने कौसर हॉस्पिटल। यहाँ पर आप अपने घर की तमाम ऐसी महिलाएं जो किसी भी दर्द से परेशान हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह के अंदरूनी बीमारियों का अगर सही से इलाज अगर कराना है तो एक बार ज़रूर डॉक्टर सालिया कौसर मैडम के पास आइए। जैसे कि अभी नांदेड़ से आए हुए शांताबाई तारू जो कि 65 साल की महिला उनको थी और उनकी बच्चेदानी के मुंह पर एक कैंसर डिटेक्ट हुआ है जो कि स्टेज 1 में था, और उसे इतनी जल्दी पहचान कर उसका कामयाब यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट पूरा तरह से उस बैक्टीरिया का किया गया। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और जब अगर स्टेज 1 में अगर आपको मालूम हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है अगर आपके पास डॉक्टर सालिया कौसर जैसे डॉक्टर हो। वो उन्हीं के साथ भी ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। उनके जवाई साथ में लेकर आए थे वैजनाथ वैजनाथ गजवारे सर, जो कि उनके जवाई हैं शांताबाई तारू के, वो उन्हें अपनी सासू माँ को यहाँ पर लाए और पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया और ऑपरेशन हुआ और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए, थैंक्स कहने के लिए डॉक्टर सालिया कौसर मैडम उनके पास वो आए थे। और उनसे बात करते हैं। गजवारे सर, क्या कहेंगे डॉक्टर सालिया कौसर ने जिस तरह से एक नई ज़िंदगी आपके सासू माँ को दी है, क्या कहना चाहेंगे तमाम ऐसी महिलाओं से जो अपनी तकलीफ़ों को अंदर ही लेकर या गली मोहल्ले के छोटे डॉक्टर्स को बताकर गोलियां लेकर उसे परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो टेम्पररी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके साइड इफेक्ट आएंगे और वो बीमारी जो अंदर है वो बढ़ती बढ़ते बढ़ जाती है और उससे फिर ज़िंदगी का खतरा हो जाता है। क्या अपील करेंगे ऐसी महिलाओं से कि एक बार डॉक्टर सालिया कौसर के पास आना चाहिए? मैं सभी महिलाओं को विनंती करता हूं कि एक बार डॉक्टर सालिया कौसर मैडम से अपने हॉस्पिटल को एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं का दर्द होता है, महिलाओं की जो परेशानी होती है, जो अपन आजू-बाजू के जो गली-बोली में जो डॉक्टर रहते हैं, उनके पास जाते हो, 2-3 दिन की गोलियाँ अपन खाते हैं, तो उसके वजह से वो 4 दिन के लिए अच्छा लगता है। लेकिन उनका जो गर्भ-पिशवी है और लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम है, वो उसके ऊपर दवाई काम नहीं करती है। अपने को जो तकलीफ होती है, वो 4 दिन काम करती है, लेकिन उसके ऊपर जो काम करता है, तो उसका अच्छा ये होना चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए, जैसे कि एमबीबीएस, एमडी, स्त्री रोग, कैंसर रोग तज्ञ। हाँ, 40 साल का तजुर्बा और इसमें जो महिला डॉक्टर है, डॉक्टर सालिया कौसर मैडम, इनका तो 40 साल का ये काम में बड़ा अनुभव है कि जो सासू माँ का क्या मसला था? मेरे सासू माँ का ये मसला था साहब कि मेरे सासू माँ को जो आंख के ऊपर जो पदर बोलते कि नहीं, वो खून, तो हाँ, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा वो चालू था। तो कितनी उम्र है उनकी? अभी 65 साल उम्र है उनकी। आप नांदेड़ से हैं? हाँ, हम नांदेड़ से है। तो मेरे सासू माँ मेरे पत्नी को बोली है कि ऐसा ऐसा बेटा हो रहा है। तो मेरी पत्नी मेरे को बोली कि ऐसा ऐसा अम्मी को हो रहा है। तो मैंने तुरंत
आपके डॉक्टर दोस्त ने बताया? हाँ, मेरे डॉक्टर दोस्त ने बताया कि परभनी में कौशल हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गर्भ-पिशवी की जो भी तकलीफ है, वहाँ पे पूरा आपका इलाज हो जाएगा। उन्होंने बोलने के बाद मैंने 4 दिसंबर 2024 में मैं मैडम के पास आया और मैडम ने बहुत प्यार से मेरे पेशेंट को और हमारे परिवार को समझाया, ये कैंसर होने से कुछ नहीं होता है, मैं उनका इलाज कर दूंगी। और सही में मैडम ने मेरे सासू माँ को एक जीवन दान दिया है। मैं इसलिए और मैडम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और परभनी शहर वासियों को भी धन्यवाद शुक्रिया इसलिए मानता हूँ कि परभनी शहर में इतने बड़े अनुभवी डॉक्टर अपने पास है। तो आप सभी जन एक बार महिलाओं की जांच जो है गर्भ-पिशवी की हो, सोनोग्राफी हो, एक बार मैडम के पास जाइए, कौशल हॉस्पिटल जाइए और अपनी जो पूरी तपासनी है वो करिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मैडम का और ओम मुंडे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, इसलिए उसी के साथ मैं कैंसर तज्ञ औरंगाबाद के डॉक्टर ओम मुंडे सर और परभनी के जो हमारे जीवन दाता है डॉक्टर सालिया कौसर मैडम, इनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी की मदर टेरेसा और महिलाओं के लिए, ख़वातीन के लिए जो एक नई उम्मीद के तौर पर जो आज यहाँ पर है, डॉक्टर सालिया कौसर अब्दुल सलीम, जो कि यहाँ पर सिर्फ़ मैटरनिटी नहीं बल्कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज में उसको पकड़ना और उसका ट्रीटमेंट करना बगैर ऑपरेशन के, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कौसर हॉस्पिटल में डॉक्टर सालिया कौसर मैडम से हो रहा है। बात करते हैं सालिया कौसर मैडम से। मैडम, पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक कि ये जो एक नेक काम और ये ज़िंदगियाँ बचाने का काम जो आपके हाथों से अल्लाह ताला ले रहा है और बखूबी आप उसे कर भी रहे हैं और लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम बारहा आपके वीडियोज़ बनाते हैं यहाँ का, लोग अपने अपने तजुर्बे बयान करते हैं, उनके पेशेंट भी अपने तजुर्बे बयान करते हैं कि कैसी उनकी ज़िंदगी बच गई, कैसे उनका मेजर प्रॉब्लम था। क्या कहना चाहेंगे? जो गजबारे साहब के जो सासू माँ थे, उनकी लाइफ भी अभी बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि उनका ऑपरेशन हो गया है और वो भी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। क्या आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि अपने हाथ से हमारे जो गजबारे सर है उनके सासू माँ शांताबाई तारू जो नांदेड़ से आए थे और वो 8-10 महीने से परेशान थे ब्लीडिंग और वाइट डिस्चार्ज के लिए। तो मगर दूसरे डॉक्टर उनको सिर्फ दवाइयाँ ही दे रहे थे मगर उनका अंदरूनी मायने नहीं किए और उनका डायग्नोसिस नहीं किया कि क्यों ऐसा ब्लीडिंग हो रही है। तो जब वो मेरे पास आए तो मैं तो पहले उनकी सोनोग्राफी की और दूसरा फिर वो बच्चेदानी के मुंह का मायना किया। तो जब भी उनको बता दिया कि इनके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है और इनका जो झिल्ली है वो उसका थिकनेस बढ़ गया है और मुंह पे भी ज़ख्म है और हम इनका थैली धो के मायना करेंगे और ज़ख्म को मायने को भेजेंगे। फिर हमने उनका हीमोग्लोबिन कम था वो बढ़ा के ये टेस्ट किया और टेस्ट का करने के बाद उनका जो औरंगाबाद और नांदेड़ को सैंपल भेजा था तो बच्चेदानी के मुंह का मायना तो अच्छा आया मगर अंदर जो झिल्ली थी उसमें कार्सिनोमा बताया। ये बहुत रेयर है, बहुत कम होता है। अभी मेरे 36 साल के तजुर्बे में मुंह के कैंसर बहुत कॉमन है मगर थैली के अंदर बहुत कम है। तो ये अल्लाह के फजल से मेरे हाथ से उनका ये जो डायग्नोसिस हो गया, फिर डायग्नोसिस होने के बाद हम ट्रीटमेंट के आगे उनके ऑपरेशन के लिए पीछे पड़े। फिर वो रिपोर्ट आने के बाद हमने डॉक्टर ओम मुंडे से कांटेक्ट की मैंने, जो अपने पास रेगुलर आते हैं। वो कैंसर सर्जन है, वो अपने हॉस्पिटल को रेगुलर विजिट करते हैं और हमारा फ़ोन पे भी बातचीत चालू रहती है। फिर उन्होंने विजिट में देखे पेशेंट को आके और फिर यहीं पे ऑपरेशन प्लान किया। ऑपरेशन अच्छा सक्सेसफुल हो गया। आज ही पेशेंट के पूरे टाँके निकाले और पेशेंट हँस रही है, खेल रही है, खाना वो अच्छा खा रही है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपना जो प्रोफ़ेशन अभी तक किया है कि ये पेशेंट के लिए कुर्बानी बोल के किया है, ये बिज़नेस बोल के नहीं किया है। तो मैं जो पेशेंट का क्लोज़ जो मॉनिटरिंग करती हूँ, मैं खुद होके उनको फ़ोन करती हूँ कि ये चल रहा है, ये किया क्या, वो किया कि हमको फ़िक्र रहती है। क्यों तो जो चीज़ अपने को मालूम रहती है कि इसको जितना जल्दी हम ऑपरेशन करेंगे उतना कम फैलेगा वो। इसलिए हम पेशेंट को ज़्यादा नहीं घबराते हुए हम ही पेशेंट के फ़ॉलो-अप में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन कराएँ, इनको और ज़्यादा फैलने से बचा दें। तो भी इन्हों थोड़ा 8-10 महीने टाइम डालने की वजह से इनका स्टेज 1 बी में गया, तो भी अभी अच्छा हो गया। थोड़ा इनको लगा तो आगे रेडियोथेरेपी वो देना पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे रेडियोथेरेपिस्ट से। मगर ये पेशेंट की जान तो बच गई।
तो मुझे उसी को सब शुक्रिया अदा लेडीज, करना है। हाँ, उसी से गजबारे सर शुक्रिया अदा करना है। बहुत खुशी तो ये की बात हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। है। और अपने पास हम जो काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लेडीज़ को यही बताना है कि मायने कराना चाहिए। जैसे सोनोग्राफी है, बच्चेदानी के मुंह का मायना है। बच्चेदानी के मुंह पे बहुत जख्मे रहते हैं, मगर वो कोई कोई लेडीज़ को तकलीफ नहीं होती, मगर किसी को तकलीफ भी होती है। तो जैसा सफ़ेद कपड़ा जाना, लाल कपड़ा जाना, नीचे का पेट दुखना, पेशाब में जलन होना, पेशाब की जगह खुजली आना, कमर दुखना, वीकनेस होना, तो ये हम अब जो देखते हैं बच्चेदानी के मुंह पे किसके पीप पस भरे हुआ रहता है, जख्म रहते हैं। छोटी-छोटी तो लकीरें वो वाले बहुत मायने बड़े होते करके हैं। हमने मायने को भेजना चाहिए। तो हमारे पास तो अभी कैंसर टालने का काम हो रहा है, और मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि हम 95% बच्चेदानी का मुंह का कैंसर टाल सकते हैं। मगर इसके लिए लेडीज़ ने इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेडीज़ ने पैसे को ऐसे टाइम पे नहीं देखना चाहिए। हम तो गरीब लोगों को कंसेशन देते ही हैं, मगर लेडीज़ इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हमें बहुत बुरा लगता है। अपनी ज़िंदगी बचाने फजूल के लिए पैसे करना चाहिए। इधर-उधर खर्चा करते हैं, मगर मायने में खर्चा करने के लिए पीछे हटते हैं। मगर हम ये नहीं सोचते कि एक बहुत जब बड़ी तीसरी बीमारी स्टेज से में जाता है तो फिर लाखों रुपए खर्च करते हैं। तीसरी स्टेज पे जाने के बाद तो लाखों फिर रुपए और जान भी नहीं तकलीफ बचती, बहुत, जान भी नहीं तकलीफ भी बचती। बहुत होती है और जान भी नहीं बचती। मगर अपने पास तो इतने कम खर्चे में बच्चेदानी का कैंसर टालने का काम हो फर्स्ट रहा स्टेज है, में। कि टालने का ही काम हो हाँ, रहा कर है। लिया था। और जो लेट आते हैं तो समझो हम तो कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में भी पकड़े, मगर पेशेंट ने हमारे पास आना चाहिए तो ना। अगर पेशेंट आते हैं टाइम पे तो हम तो एक दिन भी वेस्ट नहीं करते। हम तो सेम डे मायना करके उनको बता देते कि देखो आपके मुंह पे जख्म है, आपको ये जल्दी से टुकड़ा लेके मायना भेजना है, या फिर तो ये थैली में फाइल है तो लेंगे आप, थैली फाइल लेके धोना है। स्टेज सेकंड में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर ये कोई कोई लेडीज़ हम ये देख रहे हैं कि शॉर्टकट देखते हैं कि जख्म रहने के बाद भी वो मायना करना नहीं चाहते और डायरेक्ट जाके बच्चेदानी निकाल दे रहे हैं, तो वो भी एक गलत काम है। क्यों, तो बगैर मायने के बच्चेदानी नहीं निकालना चाहिए। अगर जख्म का रिपोर्ट कैंसर आता है तो उसका ऑपरेशन अलग होता है। हाँ, तो हमारे परभनी में बहुत दुख की बात हो गई कि जो पेशेंट अच्छी बच सकती थी, मगर उसने स्टेप बाय स्टेप जैसा ट्रीटमेंट हमने जैसा एडवाइस किया था नहीं किया। बायोप्सी नहीं करने दी और डायरेक्ट बच्चेदानी निकाल दिया, मायने को भी नहीं भेजा, और बाद में वो कैंसर फैलकर वो अभी अभी एक्सपायर्ड हो गई। तो हमें बहुत बुरा लगा कि ये पेशेंट 44 साल की उम्र थी और वो बचने वाली थी। मगर मैं तो बताऊंगी कि मैं जब प्रैक्टिस शुरू करी थी यहाँ पे 1988 में, तो 1989 में मेरे पास जो एक पेशेंट आई, तो जब तो सोनोग्राफी नहीं थी, ना बच्चेदानी के मुंह का मायना नहीं था। मैंने सिर्फ इंटरनल चेकअप करके उसके बच्चेदानी के मुंह पे गांठ थी, तो मैं बोली इसको मायने को भेजेंगे, और मैंने मायने को भेजा और वो कैंसर रिपोर्ट आया था स्टेज 1 में। तो जब परभनी में ऑपरेशन नहीं होते थे तो हमने उनको मेडिकल कॉलेज घाटी को भेजा था। वहाँ के डॉक्टर हमारे सर थे, उन्होंने ऑपरेट किया, और अल्लाह के फजल से वो पेशेंट अभी तक ज़िंदा है। मेरे पास रेगुलर आती है, कुछ भी दुखा तो, बुखार आओ, कमर दुखो, बताने को आती है। उसके बाद ऐसे कई लेडीज़ हमने डायग्नोस किए बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के, वो सब ज़िंदा हैं। 2001 में तो हमने अपने पास भी जो यहाँ ऑपरेशन किया, फिर हमने यहाँ चालू किया करना। तो एक तो जिंतूर की पेशेंट थी, वो बड़ी बी का हमने फ्री में ऑपरेशन किया था, वो भी अभी तक ज़िंदा है। तो हमारे पास अल्लाह के फजल से बच्चेदानी के कैंसर का जल्दी से जल्दी पता करना और वो टालने का काम बहुत ज़ोरों पे है, मगर सब लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये शांताबाई तारू का भी बच्चेदानी के अंदर का कैंसर, ये बहुत रेयर है। ये अभी तक मैंने 1-2-3 ही केसेस ऐसे देखी थी, मगर वो भी अपना डिटेक्ट जल्दी हो गया। तो मैं अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे वो नॉलेज दिया, वो दिमाग दिया कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जान कैसे बचाना चाहिए। मैंने मेरी ज़िंदगी उसके लिए पूरी वक्फ कर दी हूँ कि मैं लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना चाहती हूँ। और इतना है कि लेडीज़ ने खुलकर आकर हमारा फ़ायदा उठाना चाहिए। बाहर गांव के लोग बहुत आ रहे हैं, औरंगाबाद के, पूना के, बॉम्बे के, हैदराबाद के, मगर परभनी के लोग ऐसा समझते हैं कि परभनी जैसे मुकाम पे ट्रीटमेंट नहीं होता और वो दूसरे शहरों में जाते हैं। मगर वो हमें बहुत बुरा लगता है कि तो परभनी के लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कम खर्चे में अपने बच्चेदानी का मायना करा के एटलीस्ट साल में एक बार तो भी कराओ, उन्हें तो तकलीफ़ होने पर तो भी कराओ। सिर्फ गोलियां खाते मत बैठो, ये मेरी सब लेडीज़ से गुजारिश है।